हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 35 है और आज हम इस क्लास में राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। जैसा हमने केंद्र में मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था कि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाया जाता है जिसका प्रधान आपका प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से राज्य में भी अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सहायता के लिए या राज्यपाल को सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाया जाता है जिसका प्रधान आपका सीएम होता है। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद बनाया जाता है राज्य में जिसका प्रधान आपका सीएम होता है। राज्य की मंत्री परिषद को द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें आपके 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। उसके बाद जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो आपके राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करते हैं या जब तक आपका राज्यपाल चाहता है जब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 164 सब आर्टिकल 1 और इसमें आपकी जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है वो आपकी राज्यपाल के द्वारा होती है। सीएम जो आपका प्रधान होता है मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और जो अन्य मंत्री होते हैं उन अन्य मंत्रियों को राज्यपाल ही करता है परंतु मुख्यमंत्री की सलाह से। उसके बाद जो बहुमत दल का नेता होता है उसको आपका राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो आपका सीएम होता है। फिर आता है कि अगर वो सीएम बन रहा है बहुमत दल का नेता और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो सीएम बना देते हैं परंतु 6 महीने में उसको जो सीएम बना है उसको 6 महीने में निर्वाचित होना पड़ेगा। फिर आता है सीएम किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है चाहे वो विधानसभा है या फिर जिन राज्यों में आपकी विधान परिषद है या फिर विधान परिषद का सदस्य है। फिर आता है आपका कि एक मंत्री परिषद में कितनी संख्या होनी चाहिए मंत्रियों की। तो 91 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आपके मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% कर दी गई थी कि अगर किसी विधानसभा में आपके 100 सदस्य हैं तो आपके 15 सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य बनेंगे। अगर किसी विधानसभा में संख्या कम है तो वहां पर आपकी 12 सदस्य की संख्या नियुक्त करी गई है। अगर संख्या ज्यादा है विधानसभा में जैसे यूपी, अगर विधानसभा में संख्या ज्यादा है तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा की 15% कर दी। अगर संख्या कम है विधानसभा में तो एक नंबर दे दिया कि 12 मंत्री आपके विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। फिर आता है आपका शपथ कि जो हमारा मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद को कौन शपथ दिलवाता है? तो मंत्री परिषद को आपका राज्यपाल शपथ दिलवाता है और शपथ का जो संविधान में उल्लेख है वो आपका 3री अनुसूची में है, 3rd अनुसूची में है। संविधान में 12 अनुसूची हैं, उनमें से आपकी जो 3rd अनुसूची है उसमें आपका शपथ का उल्लेख है और मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है राज्यपाल और शपथ दिलवाएगा भी राज्यपाल। और आपके मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो आपके 2 प्रकार की शपथ लेते हैं जो हैं आपके पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ। उसके बाद जो राज्य का प्रधान प्रवक्ता होता है वो आपका सीएम होता है, प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री आपका एक कड़ी के एजेंट के रूप में कार्य करता है जो आपका राज्यपाल और मंत्री परिषद, राज्य व राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच कड़ी का कार्य सीएम मुख्यमंत्री करता है। फिर आता है आपका कि जो राज्य की विधानमंडल है, विधानमंडल जिसमें आपका राज्यपाल भी आता है, विधानसभा भी आती है, विधान परिषद भी आती है, उसका जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो आपकी सीएम मुख्यमंत्री में और मंत्री परिषद में होती हैं।
अब मंत्री परिषद की कितनी संख्या होगी, किस किस को मंत्री परिषद का मुख्य में वो आपका मंत्री बनाया जाएगा, इस सब का निर्णय लेता है आपका सीएम। फिर आता है कि मंत्रियों की श्रेणी, आपके कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो आपके 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के, जो हैं आपके कैबिनेट मंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्य। फिर आते हैं आपके राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं आपके उप मंत्री। जो आपके कैबिनेट मंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो आपके उच्च कोटि के मंत्री होते हैं। उच्च कोटि के मंत्री कौन से होते हैं, आपके कैबिनेट मंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्य। और जो सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं वो भी आपके कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। एक प्रकार के मंत्री होते हैं हमारे ये। फिर आते हैं आपके दूसरे प्रकार, जो है आपका राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री आपके 2 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको स्वतंत्र रूप से कोई विभाग दे दिया जाता है, और दूसरे होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से विभाग नहीं दिया जाता, वो अन्य मंत्री के अधीन उस विभाग में कार्यरत रहते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं आपके राज्य मंत्री। फिर तीसरे मंत्री आते हैं आपके उप मंत्री, और उप मंत्री आपके कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री के अधीन होते हैं। उसके बाद आता है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्री परिषद में आपके कैबिनेट मंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री में वो उसमें मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री आते हैं, परंतु मंत्रिमंडल में सिर्फ आपके कैबिनेट मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। परंतु आकार में होता है आपका मंत्री परिषद बड़ा, आकार में मंत्री परिषद बड़ा होता है और मंत्रिमंडल छोटा होता है। परंतु महत्वपूर्ण कौन होता है ज्यादा, वो होता है आपका मंत्रिमंडल, जिसमें आपके सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं जो आपके सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं। जो उच्च कोटि के मंत्री होते हैं वो सिर्फ आपके मंत्रिमंडल में आते हैं, और मंत्रिमंडल भी आपका महत्वपूर्ण होता है। फिर आते हैं आपके कि ये जो राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री आपके मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल आपका 5 साल का होता है, परंतु अगर विधानसभा के प्रति विश्वास पर रहते हैं या विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा चाहे तो इन्हें आपकी भंग कर सकती है। उसके बाद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद, जो आपका मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद की जो अध्यक्षता करता है, जो उसका प्रधान होता है, अगर मंत्री परिषद की कोई बैठक हो रही है उसमें जो अध्यक्ष होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। अगर मुख्यमंत्री आपका अनुपस्थित है तो मुख्यमंत्री की जगह पर जो उस मंत्रिमंडल का जो वरिष्ठ मंत्री होगा वो आपका अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसके बाद आता है कि जो हमारे मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल में जो आपके अन्य मंत्री होते हैं, उन अन्य मंत्रियों को जो विभाग दिया जाता है वो विभाग आपका सीएम के द्वारा दिया जाता है, या सीएम निर्धारित करता है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। फिर आता है आपका कि जो राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था होती है, राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था पर आपका जो नियंत्रण होता है वो आपका मुख्यमंत्री का होता है। उसके बाद सीएम, जो मुख्यमंत्री होता है, वो विधानसभा को भंग करने का परामर्श दे सकता है। किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है, किसके परामर्श पर? मुख्यमंत्री के परामर्श पर। और आपका जो मुख्यमंत्री होता है वो आपका विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। फिर आता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो बैठकें होती हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है आपका मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री आपका राज्य का प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में। फिर आता है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में प्रशासन संबंधी व विधान विषयक जो मंत्री परिषद के निर्णय होते हैं उन निर्णयों को राष्ट्रपति को बताएगा। आपका जो सीएम होता है, जो मंत्री परिषद के निर्णय होते हैं आपके प्रशासन संबंधी या विधान संबंधी जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को सीएम आपका राज्यपाल को बताता है। उसके बाद आता है हमारा विधानमंडल कि राज्य में किस प्रकार से विधानमंडल होता है। विधानमंडल की जो संरचना होती है या विधानमंडल का जो संविधान में उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद 168 के तहत है। विधानमंडल के तहत आपके 3 प्रकार के, जैसे केंद्र में संसद होता है, संसद में आपके 3 प्रकार के अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य में आपका विधानमंडल होता है जिसकी संरचना अनुच्छेद 168 में की गई है और इसमें 3 अंग हैं आपके, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। राज्यपाल का उल्लेख है आपका अनुच्छेद 153 में। विधानसभा का विधान परिषद का उल्लेख है आपका अनुच्छेद 169 में, 169 में, और विधानसभा का है आपका अनुच्छेद 170 में। आपकी विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है और वो 6 राज्य हैं आपके बिहार, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इनमें आपकी 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान की क्लास 35 थी जिसमें आज हमने राज्य के मंत्री परिषद द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। थैंक यू।